हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी हमारा कोई दांत मिसिंग होता है, हमारा कोई दांत निकल गया है, गिर गया है अपने आप, या फिर आपका टूट गया है, फ्रैक्चर की वजह से आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है, सड़ान या इन्फेक्शन की वजह से निकलवाया है, अब उस जगह आप चाहते हैं कि नया फिक्स दांत लग जाए, तो उसके लिए एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट से आप अपने खोए हुए दांत की जगह नया दांत, परमानेंट दांत लगवा सकते हैं। लेकिन डेंटल इम्प्लांट कब किया जाता है, किन कंडीशंस में किया जाता है, ये जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर ट्रीटमेंट हर पेशेंट में पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं होता है। हर कोई भी ट्रीटमेंट हम जब भी करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस देखी जाती हैं। हमारे हड्डी की कंडीशन देखी जाती है, हमारे मुंह की कंडीशन देखी जाती है। अगर कंडीशन फेवरेबल है कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, तब वो ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट आगे चल के फेल हो सकता है, सक्सेस रेट कम है, तब आपको उस ट्रीटमेंट को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि डेंटल इम्प्लांट आप किन कंडीशंस में नहीं करवा सकते हैं। ऐसी क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब आपके डेंटिस्ट आपको डेंटल इम्प्लांट करवाने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तौर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में डेंटल इम्प्लांट के कंडीशंस के बारे में बात करूंगी। किन किन कंडीशंस में आपको डेंटल इम्प्लांट अवॉइड करना चाहिए, आज इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ताकि आप सबके मन में जो डाउट्स हैं इस टॉपिक से लेकर, डेंटल इम्प्लांट से लेकर, कि क्या हमें करवाना चाहिए या हमें नहीं करवाना चाहिए, या हम दूसरे ऑप्शन के लिए जाएं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझते हैं कि डेंटल इम्प्लांट होता क्या है, कैसे किया जाता है। डेंटल इम्प्लांट के बारे में डिटेल में अलग से वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है, कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसीजर क्या है। अभी हम शॉर्ट में समझते हैं कि डेंटल इम्प्लांट को कैसे हमारे खोए हुए दांत की जगह लगाया जाता है। डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर के लिए आपकी हड्डी में एक स्क्रू जैसा डाला जाता है। जिस जगह पर आपका दांत एब्सेंट है उस जगह हड्डी में एक स्क्रू जैसा डाला जाता है, इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है और 2.5 से 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वो इम्प्लांट आपकी हड्डी में अच्छे से फिक्स हो जाए, फ्यूज हो जाए। और 3 महीने के बाद उसके ऊपर आपका दांत को प्लेस कर दिया जाता है, क्राउन प्लेस कर दिया जाता है। ये एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर आपका कोई दांत मिसिंग है, आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, फिक्स्ड और परमानेंट आप ऑप्शन चाहते हैं अपने खोए हुए दांत के लिए, तब डेंटल इम्प्लांट एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन हर कंडीशन फेवरेबल हो डेंटल इम्प्लांट के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता है। हर पेशेंट में डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो अब हम कुछ कंडीशन समझते हैं जिनमें आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करने की सलाह मिलती है। जिसमें सबसे पहली कंडीशन है, अगर हमारी बोन की थिकनेस अच्छी नहीं है, बोन की कंडीशन अच्छी नहीं है। जो डेंटल इम्प्लांट होता है वो हमारी बोन में फ्यूज होता है, हड्डी में डाला जाता है। और अगर हड्डी की ही कंडीशन आपकी अच्छी नहीं होगी, थिकनेस अच्छी नहीं होगी, हड्डी की हाइट अच्छी नहीं होगी, तब आपका इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं होता है, इसके फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। तब ऐसी कंडीशन में इम्प्लांट की सलाह आपको नहीं मिलती है। ये ज्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, जब आपकी हड्डी की हाइट जो होती है, जो आपके जॉ होता है, जबड़ा होता है, उसकी हाइट कम रह जाती है, थिकनेस कम रह जाती है, तब ऐसी कंडीशन में आपको इम्प्लांट अवॉइड करना है। दूसरी कंडीशन हो सकती है प्रेगनेंसी में। अगर प्रेग्नेंट है आप, प्रेग्नेंट वुमेन है, तब आपको कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए उस टाइम के लिए अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तीसरी, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा कम है, बहुत यंग एज में, या फिर आप टीनेज एज में हो, 13 से 19 साल के बीच में हो, तब ऐसी कंडीशन में प्रॉपर अपनी हड्डी अच्छे से भी नहीं ग्रो हुई है, ग्रो हो रही है, तब आप कुछ टाइम के लिए रुकें। उस टाइम के लिए आप डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, अनकंट्रोल रहती है डायबिटीज,
जिसमें हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, लेट होती है, ऐसी कंडीशन में भी हमारी जो इम्प्लांट है वो हमारे अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाता, हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है और इम्प्लांट के सक्सेस रेट कम रहते हैं, इम्प्लांट ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में भी इम्प्लांट की सर्जरी अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में भी बोन फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है, इम्प्लांट अच्छे से हमारे बोन में फ्यूज नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन है या फिर हमारे मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इम्प्लांट के लिए हमारे मसूड़ों की हेल्थ और हमारे बोन की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मसूड़े आपके हेल्दी होने चाहिए, आपकी हड्डी हेल्दी होनी चाहिए। अगर आपको गम इन्फेक्शन है, आपको मसूड़ों में इन्फेक्शन है, पायरिया की आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मसूड़े गल गए हैं, हड्डी गल गई है, तब ऐसी कंडीशन में भी इम्प्लांट के लिए नहीं जाया जाता है। आप पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाकर पायरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अपने पायरिया का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। अगर कंडीशन फेवरेबल है, इम्प्लांट आपका बाद में हो सकता है, तब आप बाद में अपना इम्प्लांट करवा सकते हैं। लेकिन उस समय पर जब हमारे गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, हमारे मसूड़ों में हड्डी में दिक्कत है, पायरिया की प्रॉब्लम है, उस समय के लिए आपको इम्प्लांट को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तब भी इम्प्लांट के सक्सेस होने के रेट कम हो जाते हैं, इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो आप स्मोकिंग अवॉइड करें, आप स्मोकिंग छोड़ें, उसके बाद ही आप अपना इम्प्लांट के लिए जाएं। इसके अलावा अगर आप पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स को भी इम्प्लांट उस टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि टाइम टेकिंग है, काफी लंबे समय तक चलता है। पहले आपके 2 से 3 महीने के लिए इम्प्लांट को आपकी हड्डी में फ्यूज करने के लिए डाला जाता है, उसके बाद आपका क्राउन लगता है। तो इसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत है, काम रहने की जरूरत है, धीरे धीरे ये प्रोसेस आपका होता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, जल्दबाजी आप चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, इम्प्लांट आपको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब आपके डेंटिस्ट आपको इम्प्लांट करने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अगर इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आपके साथ है और उस समय पर आप इम्प्लांट नहीं करवा सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम आपके मुंह में है, कोई और डिजीज है, या आपके कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, गम इन्फेक्शन की, या आपके बोन में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर अच्छे से अपने डेंटिस्ट से करवाएं और उसके बाद आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करके अगर कंडीशन फेवरेबल हो गई है, इम्प्लांट पॉसिबल है, तब आप इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किन किन कंडीशंस में आपको डेंटल इम्प्लांट नहीं करवाना है और डेंटल इम्प्लांट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपकी हड्डी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे मसूड़ों की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखकर ही हमारा कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है, सक्सेसफुल हो पाता है। अगर आपके कोई और क्वेश्चन या डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।